नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि फीलिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। यानी जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ की फीलिंग को अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो उस चीज़ को आप इजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब्राहम हिक्स भी हमेशा फीलिंग्स के बारे में बात करती है और नेविल गोडार्ड भी कहते हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट। और हम सबको पता भी होता है कि हमें एंड वाली फीलिंग को जनरेट करना होता है, एंड वाली फीलिंग को क्रिएट करना होता है कि हमें जो मैनिफेस्टेशन चाहिए उसके मैनिफेस्ट होने के बाद हम किस तरह का फ़ील करेंगे, ये बात हम सबको ही जानते हैं, लेकिन हम इसे कर नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि कैसे उस फ़ीलिंग को क्रिएट किया जाता है, कैसे उस फ़ीलिंग को बनाया जाता है, जिससे आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो और अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। फ़ीलिंग्स को क्रिएट करने का सबसे आसान रास्ता है इमेजिनेशन। बहुत से लोगों से इमेजिनेशन होती नहीं है, वो सोचते हैं कि विजुअलाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। पर अगर इसे देखा जाए तो ये सबसे आसान चीज़ होती है, क्योंकि ये हमारे बचपन से हमारे साथ होती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और बच्चे जितना इजीली विजुअलाइजेशन को करते हैं और जितनी इजीली वो फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं उतने बड़े लोग नहीं कर पाते जल्दी, रेजिस्टेंस की वजह से। इसीलिए अब्राहम हिक्स भी हमेशा ये बात कहती है कि बच्चे हमेशा सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं सोर्स के, वो नेचुरल ही अलाइनमेंट में होते हैं। उसी तरह से हमारी इमेजिनेशन की एबिलिटी भी हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमने उसे इस तरह से यूज़ नहीं किया है जिस तरह से हम भी उसे बचपन में यूज़ किया करते थे। और इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी नहीं पड़ती, आपको बस उसे दिशा देनी होती है। क्योंकि आपके माइंड में जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड इमेजिनेशन आपके माइंड में हमेशा ही चलती रहती है। यानी अगर दिन में अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो पूरे दिन भर आपका विजुअलाइजेशन में यानी आपके माइंड में वही बात चलती रहेगी। या अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ आपकी इमेजिनेशन का, तो जब आप किसी नई जगह पर घूमने जाते हो जहाँ पर इससे पहले आप कभी घूमने नहीं गए, और उस जगह में जब आप घूम के आते हो और वहाँ से इतना एंजॉय करके आते हो, तो वो फीलिंग महीनों नहीं सालों तक आपके साथ रहती है। जैसे इस एक्सपीरियंस का मुझे याद है जब मैं 2019 में गया था बिहार पटना साहिब में घूमने, जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। तो क्योंकि मैं बिहार पहली बार गया था पटना में, तो वहाँ का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यानी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मुझे रास्ते में मिले, और जहाँ भी मैं घूमने गया वो सारी जगह ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर वहाँ कंगन घाट के पास गंगा किनारे जब हम बैठे थे, और किस तरह का उस वक्त मौसम था, यानी 9 सितंबर 2019 में हम गए थे पटना, और उस वक्त का मौसम कैसा था, जहाँ पर भी मैं घूमने गया हूँ वहाँ पर फीलिंग मुझे कैसी थी, ये सारी चीज़ें मुझे आज तक याद है, और वो फीलिंग्स भी मुझे आज तक याद है। और अगर मैं आँख बंद करूँ तो मैं वापस से उस जगह को, उस सीन को ईज़िली देख सकता हूँ और उसको फ़ील भी कर सकता हूँ, और यही फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी डिज़ायर हो जिसकी एंड फीलिंग को आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, और जब आप उसे क्रिएट करने जाते हो तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। विजुअलाइजेशन में क्लियरली उस चीज़ को ना देख पाने का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन भी काम नहीं करती और आपकी वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें विजुअलाइज करना मुश्किल लगने लगता है। तो जैसा कि अब्राहम हिक्स बोलती है कि जब आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टॉपिक पर फोकस करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। यानी अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टॉपिक के बारे में सोचो, उसी पर्सन के बारे में सोचो, तभी आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। या अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप जॉब के बारे में ही सोचो, तभी आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। इस तरह का कोई भी रूल नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि जब लाइफ में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त आपके लिए वो चीज़ विजुअलाइज करना और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में सब्जेक्ट चेंज आपके काम आता है। यानी अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसमें अपनी फीलिंग्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब पर फोकस कीजिए और वहाँ पर फीलिंग्स को क्रिएट कीजिए। अगर वहाँ पर भी आप फीलिंग्स को नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए और वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को क्रिएट कीजिए। या कोई भी ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए। इससे ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का उस मैनिफेस्टेशन से कोई लेना-देना हो या ना हो। आपको बस ये देखना है कि आपको इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो, और जितना ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा उतना ज़्यादा आप अलाइनमेंट में आएँगे। और जब आपका फ़ोकस पूरी तरह से अलाइनमेंट में होता है, हैप्पी फीलिंग्स में होता है, तब आपकी जो भी सैडनेस होती है वो एक बार में आपकी लाइफ़ में से चल जाती है। क्योंकि आप एक बार में 2 फीलिंग नहीं रख सकते। यानी एक ही टाइम पर आप खुश और एक ही टाइम पर आप दुखी फ़ील नहीं कर सकते। या तो आप खुश फ़ील कर रहे होगे या फिर आप दुखी फ़ील कर रहे होगे। तो जैसा मैंने बताया कि मैं पटना साहिब जब गया था, तो वहाँ की विजुअलाइज़ेशन मुझे आज भी याद है। और पटना साहिब के एक्सपीरियंस की वजह से मैंने अपने लाइफ़ में इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ़ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, कोई भी चीज़ में उतनी सक्सेस ना हो,
लाइफ के हर एक पार्ट में रेजिस्टेंस हो तब भी लेकिन आपको अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना होता है। और क्योंकि आपकी लाइफ में चारों तरफ रेजिस्टेंस होती है तो आपके लिए अलाइनमेंट पर फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया था उस वक्त जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा था। और उस वक्त भी किया था जब शुरू में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था। यानी एक बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना छोड़ दिया था और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था उसी के बीच की ये बात है। यानी 2019 तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता था। उस समय मैं एक बुक पढ़ता था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि थी डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की। उस बुक में भी विजुअलाइजेशन के कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जो कि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने अपनी बुक में शेयर किए थे। यानी डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते थे कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ की विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने की कोशिश करो जहाँ पर आपने कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील किया हो। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बता रहे थे कि किसी बीच में वो थे या किसी नाव में थे, तो उस जगह को वो हमेशा याद करते हैं। तो जब भी उनका मूड ख़राब होता है, तो जब उस चीज़ को वो सीन को क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो उनका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया था विजुअलाइज़ेशन करना। और उस बुक को पढ़ने के बाद मैं अपनी लाइफ़ में सब कुछ माँगना यूनिवर्स से छोड़ चुका था। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं फ़ॉलो करता नहीं था उस वक़्त, यानी कुछ भी मैं ईश्वर से माँगता भी नहीं था। बस एक चीज़ फ़ॉलो करता था, वो था ग्रैटिट्यूड। तो वो फ़ेज़ 2019 का जब मैं गया था वहाँ पर पटना साहिब, तब से लेकर फरवरी-मार्च तक का मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि इतने महीने ही मैंने अच्छे से इन चीज़ों को फ़ॉलो किया था। क्योंकि ये टीचिंग्स मेरे लिए पूरी नहीं थी, तो ये पूरी लाइफ़ टाइम मेरी हेल्प नहीं कर पाई। और जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि आपको कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं होती। यूनिवर्स आपकी डिज़ायर्स को जानता है, लेकिन आपकी रेज़िस्टेंस की वज़ह से वो चीज़ें आपको नहीं दे पाता। यूनिवर्स आपको वही देता है, जिस पर आपका फ़ोकस होता है। और उस वक़्त मेरा फ़ोकस ग्रैटिट्यूड पर था, मैं कोई चीज़ माँग नहीं रहा था। तब मुझे मेरी फर्स्ट जॉब ऑफ़र हुई थी। फिर मैंने वो जॉब करना शुरू किया था और एक तरह से देखो तो मैं अपनी लाइफ़ में स्टक हो चुका था, यानी पूरी तरह से कम्फ़र्ट ज़ोन में आ चुका था, क्योंकि मैं अपना काम तो एन्जॉय कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई भी ग्रोथ नहीं थी। सबसे ज़्यादा काम करने के बावजूद भी मुझे ही सबसे कम सैलरी मिलती थी। फिर उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ़ में आने लगा, लेकिन तब तक मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ चुका था। और एक टाइम आया कि मैं इतना डिप्रेस्ड और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने जॉब छोड़ दी। और उस वक़्त मेरी सैलरी जो बची थी, जितनी भी सैलरी थी, उससे मैंने एक यूट्यूब का कोर्स खरीदा था, हिमेश मदान सर का। और उस वक़्त मैंने कोर्स को देखा भी नहीं था, क्योंकि मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका था। यानी 2020 में मैंने कोर्स लिया था, तो फिर 2021 में मैंने अपना चैनल शुरू किया। यानी मई 2021 से मैंने वीडियोज़ डालना शुरू की थी। तो यानी जब ऑफ़िस जाना शुरू किया था, उससे पहले-पहले के बीच में, यानी जब मैं सितंबर में पटना साहिब जाकर आया था, उसके बाद से मैंने इस विजुअलाइज़ेशन का यूज़ करना शुरू किया था। मैं जब भी रात को सोने जाता था, तो मैं अपने आप को उस जगह पर देखता था, पटना साहिब में देखता था। तो कभी अपने आप को गंगा किनारे देखता था, कंगन घाट में। और वहाँ पर नदी किनारे हवा बहुत अच्छी चलती है, तो उस हवा को मैं महसूस करता था अपने ऊपर और अपने आप को उस जगह पर घूमते हुए देखता था। तो उससे मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट ऐसा आया कि जॉब भी छूट गई, लेकिन वो चीज़ उस वक़्त मुझे नेगेटिविटी वाली लग रही थी। लेकिन वहीं से शुरुआत हुई मेरी, यानी गगन यूनिवर्स की। क्योंकि अगर मैं पटना साहिब वाली उस विजुअलाइज़ेशन को नहीं करता, तो ना तो मेरा माइंडसेट इतना अच्छा होता, ना तो मुझे जॉब मिलती, ना ही उस जॉब में से मैं निकलता डिप्रेशन की वजह से। और ना ही दोबारा मेरे दिल में इच्छा जागती लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ने की, वापस से उसे सीखने की। तो फिर मैंने उसे सीखना शुरू किया दोबारा से। उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि मैं अब्राहम को तब तक नहीं पढ़ रहा था। बाकी मैं जितनी भी बुक्स पढ़ता था वो पढ़ रहा था। फिर अचानक से लाइफ़ में अब्राहम आई। फिर अब्राहम को मैंने पढ़ा। शुरू-शुरू में उनकी बातें कुछ ख़ास मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके वर्ड्स जिस तरह के होते हैं, रेज़िस्टेंस, अलाइनमेंट, वेल-बीइंग और डेलिब्रेट क्रिएशन, लीडिंग एज ऑफ थॉट्स, इस तरह के वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे। पर उनकी बुक से मैं इतना समझ चुका था कि अब्राहम की टीचिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इनकी टीचिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जितना भी मुझे समझ में आया था, उसमें से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने लगे थे। फिर क्योंकि मैं उसे अच्छे से सीखना चाहता था, लेकिन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर उसके बाद मुझे रेवती दी का चैनल मिला। फिर मैं उनके चैनल से उसे सीखने लगा, अब्राहम की टीचिंग्स को सीखने लगा। फिर जब मैंने उनसे टीचिंग्स को सीखा और उसके बाद अब्राहम की बुक को पढ़ा, तो फिर मुझे अब्राहम की बुक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। और अब्राहम अपनी बुक में ये भी कहती है कि हर किसी को सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते। यानी जो भी इंसान आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक पढ़ता है, हर इंसान को उससे सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि अगर आप देखो तो मेरी लाइफ में मुझे आस्क एंड इट इज़ गिवन से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उतने नहीं मिलते हैं।
लेकिन अब्राहम ये भी कहती है कि आप जितनी बार उस बुक को पढ़ोगे, उतनी बार आपको उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी मैं उस बुक को पढ़ता हूँ, तो मेरी नॉलेज पहले से हमेशा ही बढ़ती है, बल्कि बातें उसमें सेम ही लिखी होती है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कई बार उसमें से कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं। और अब्राहम मिलने से पहले तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अपना चैनल शुरू कर दिया था और वीडियोज़ भी डालने लगा था। और शुरू की ही पहली वीडियो ही मेरी सबसे ज़्यादा वायरल हो गई थी। उसमें उस वक़्त 40,000 के करीब व्यूज़ आ गए थे। पर उस वक़्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, तो मैं सोचता था यानी वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में खुद भी नहीं थी जिन पर मैं वीडियोज़ बनाता था। यानी सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी मनी अफ़र्मेशंस के ऊपर और मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं थे, तो मुझे लगता था कि मैं क्यों इस चीज़ को बनाऊँ या सामने से कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसे क्या आंसर करूँगा। हालाँकि वो अफ़र्मेशंस मेरे पर्सनल थे यानी उन अफ़र्मेशंस को मैंने यूज़ किया था और उससे मुझे रिज़ल्ट्स भी मिले थे, तो इसीलिए मैंने उसे अपनी पहली वीडियो में शेयर किया था। और उसके बाद फिर मैं जब 8 महीने का गैप लिया यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के लिए मैंने चैनल से 8 महीने का गैप लिया था और 8 महीने तक मैंने वीडियोज़ को अपलोड नहीं किया था। और उन 8 महीनों में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से सीखा, अब्राहम के पर्सपेक्टिव से उसे समझा और विजुअलाइज़ेशन की भी प्रैक्टिस की और फीलिंग्स की भी प्रैक्टिस की। और धीरे-धीरे मैं उन सब चीज़ों में अच्छा होने लगा। तो जैसे अब्राहम बोलती थी, जिस चीज़ में आप फीलिंग नहीं क्रिएट कर पाते, वहाँ से निकलिए और किसी दूसरी जगह पर फीलिंग क्रिएट कीजिए। तो जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम रील्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैं डॉग्स की वीडियोज़ देखकर फीलिंग्स को क्रिएट करता था। क्योंकि अब्राहम कहती है कि आपको अपनी अलाइनमेंट में आने के लिए इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपको अच्छा फ़ील करना है। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आपको किस चीज़ में अच्छा फ़ील करना है। आप जिस चीज़ में भी अच्छा फ़ील कर सकते हो, वहाँ से शुरू कर सकते हो। तो मुझे डॉगीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनकी वीडियोज़ देखा करता था। तो वो देखकर मुझे अच्छा फ़ील होता था। 17 सेकंड में जैसे अब्राहम बोलती है कि 17 सेकंड तक आप किसी थॉट पर फ़ोकस करो, तो वो थॉट एक्सपैंड होने लगते हैं और वो थॉट जब 3 साइकिल को कंप्लीट करते 3 या 4 साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो वो 68 सेकंड्स तक जाते हैं और 68 सेकंड तक जाने के बाद वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। यानी अगर आप किसी थॉट्स को 17 सेकंड तक कंटिन्यू रखोगे, तो वो थॉट उस तरह के और थॉट्स को आपके माइंड में ला कर देगा और उसके बाद जब वो 68 सेकंड तक अपना मोमेंटम गेन करेंगे, तब वो एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में होंगे। तो इन चीज़ों को अब्राहम की मैं काफ़ी अच्छे से समझ चुका था। और इसी तरह से मैं अपने अंदर भी उन चीज़ों को देख रहा था कि कभी मैं अगर किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचता हूँ, तो कितनी फ़ास्ट हमारे थॉट्स चेंज होते हैं। यानी अगर हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो उसने मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, इस तरह से हम थॉट्स अपने माइंड में लाते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं उसकी आदत ही उस तरह की है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वो पर्सन इस पर मुझे डिज़र्व नहीं करता। यानी एक थॉट से हमारा शुरू होता है, उसके बाद हम इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स अपने माइंड में बना देते हैं। और सेम होता है अगर आप उससे चेंज करके पॉजिटिव कर लो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, यूनिवर्स मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स कितना दयालु है, यूनिवर्स हर किसी को इतनी ही अच्छे से सपोर्ट करता है और यूनिवर्स अगर आपके साथ हो तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इस तरह से अगर आप अपने थॉट्स को चूज़ करो, तो ये थॉट्स भी एक के बाद एक एक्सपैंड होते जाएँगे। तो जब मैं पपीज़ वाली वीडियो देखा करता था, डॉगीज़ वाली वीडियो देखा करता था रील्स में, तो उन वीडियोज़ में मैं देखा करता था कि वो किस तरह से भाग रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, तो उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता था। तो वहाँ से मैंने फीलिंग्स को क्रिएट करना शुरू किया था और उसी तरह से अगर आप विजुअलाइज़ेशन भी करने जाओ, तो अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई गोल है, उस चीज़ के बारे में अगर आप विजुअलाइज़ करते हो और अपनी सीन्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो सीन तो क्रिएट होते हैं लेकिन फीलिंग्स उतनी अच्छी से क्रिएट नहीं हो पाती। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस जगह को विजुअलाइज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को विजुअलाइज़ करना चाहिए जिनको आप ईज़िली कर पाते हो और जहाँ पर आप उनको फीलिंग्स को जनरेट ईज़िली कर पाओगे। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो या कभी आपने कहीं बहुत अच्छी जगह पर घूमा हो, तो उस जगह की विजुअलाइज़ेशन को आप कर सकते हो। आपको बस ये नहीं देखना है कि आप इस वक़्त यहाँ पर हो और यहाँ पर आप एन्जॉय कर रहे हो। आप ये भी देख सकते हो कि आप जब वहाँ पर थे तो आपने कितना एन्जॉय किया था। यानी उस फीलिंग्स को अभी आपको क्रिएट करना होता है। जब आप उन फीलिंग्स को क्रिएट करते हो, तो आप कहीं न कहीं अपनी रेज़िस्टेंस को कम करके अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने लगते हो। और वो फीलिंग्स धीरे-धीरे करके एक्सपैंड होने लगती है। जिस तरह से आप वर्कआउट करना शुरू करते हो या जिम जाते हो या कोई भी नई चीज़ शुरू करते हो, तो शुरू-शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपकी टाइम टेबल में भी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है और शुरू में आप थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हो। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि आपकी हैबिट बनने लगती है और आपको उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है और आप उसे काफ़ी ईज़िली भी कर पाते हो। उसी तरह से ये भी है, आपको डायरेक्ट कभी फर्स्ट में एक बार में जंप करके सीधा उस चीज़ पर नहीं जाना है। आपको हमेशा देखना है कि आप नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या ले सकते हो उसके लिए। यानी अगला स्टेप कोई ऐसा स्टेप आपको लेना है जिससे आप थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर सको। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि अगर आप डिप्रेशन में हो और डिप्रेशन से आप जॉय वाली स्टेट में जाना चाहते हो, यानी रेज़िस्टेंस से सीधा अलाइनमेंट में जाना चाहते हो,
तो आपके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आप इस वक़्त अभी वाइब्रेशनल स्टेट में हो ही नहीं। यानी आप इस वक़्त अभी हो डिप्रेशन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगर फ़ील कर सकते हो, या आप अपना फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर सकते हो, जेलसी फ़ील कर सकते हो, ब्लेम कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को। लेकिन एक बार में आप ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इमोशनल स्केल में एक-एक स्टेप करके उठना होता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो अब्राहम कहती है कि आप नेगेटिव सोचिए, लेकिन आप अभी जितना नेगेटिव सोच रहे हैं, उससे थोड़ा-सा कम नेगेटिव सोचिए। फिर उससे थोड़ा कम सोचिए, फिर उससे थोड़ा कम नेगेटिव सोचिए। इस तरह से क्या होगा कि आप जितना कम नेगेटिविटी पर फ़ोकस करते जाओगे, उतनी कम आपकी रेज़िस्टेंस होती जाएगी, और उसके बाद आप थोड़ा पॉज़िटिव सोचिए, फिर उसके बाद आप और थोड़ा पॉज़िटिव सोचिए। इस तरह से अपना थोड़ा-थोड़ा करते हुए आप उन चीज़ों को बढ़ाते जाइए, और जितना ही आप इन थोड़ी-थोड़ी चीज़ों पर फ़ोकस करोगे, उतनी ही जल्दी आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपनी लाइफ़ में फ़ास्ट रिज़ल्ट्स चाहते हो अपनी मैनिफेस्टेशन में, तो टाइम लिमिट को हमेशा के लिए अपने माइंड से निकाल दीजिए। क्योंकि मैंने जो भी अचीव किया है पिछले 8 मंथ्स में, और मैंने पिछले 8 मंथ्स में ही अपनी पूरी लाइफ़ को चेंज किया है। और जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे 1 साल में इतना कुछ अचीव करना है, या इतने टाइम में इतना कुछ अचीव करना है। मैंने कहा था मैं पूरी ज़िंदगी भर मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अच्छे से अपनी लाइफ़ में खुश रहना है। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। जितना भी टाइम लगे मैं करूँगा। इसीलिए शुरू में अगर रेज़िस्टेंस आई भी, मुझे प्रॉब्लम्स हुई भी, मुझे गुस्सा भी आया, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मेडिटेशन को नहीं छोड़ा। मैं उन चीज़ों को करता गया जो मुझे अपनी प्रैक्टिस में करना था। तो उसके साथ-साथ मेडिटेशन के बाद फिर ग्रैटिट्यूड जुड़ा, और जैसा कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ग्रैटिट्यूड में फीलिंग नहीं आती, तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए? तो वो भी सबसे सिंपल है कि ग्रैटिट्यूड आप उस चीज़ के लिए फ़ील करें जिसके लिए आप ऑलरेडी फ़ील करते हो अच्छा। जैसे मैं मेरी बुक्स के लिए अच्छा फ़ील करता था, मेरी बाइक के लिए अच्छा फ़ील करता था, मेरे मम्मी-पापा के लिए अच्छा फ़ील करता था, मेरी बहन के लिए अच्छा फ़ील करता था, अब्राहम के लिए अच्छा फ़ील करता था, पेड़-पौधों के लिए अच्छा फ़ील करता था, आसमान के लिए अच्छा फ़ील करता था, चिड़ियों के लिए अच्छा फ़ील करता था कि वो आस-पास उड़ती हुई मुझे अच्छी लगती है। इन चीज़ों पर मैं ध्यान देता था, वेदर पर यानी मौसम पर ध्यान देता था कि मौसम कितना अच्छा है। इस तरह से मैंने फीलिंग्स को जनरेट करना शुरू किया था ग्रैटिट्यूड में। फिर काफ़ी बहुत जल्दी ही ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक करना छोड़ भी दिया, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फ़ील करता था उस चीज़ को। फिर उसके बाद लाइफ़ में ऐड हुए पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स, और उसने मेरी लाइफ़ में रिज़ल्ट्स को और ज़्यादा बेहतर बना दिया। इस तरह से मैंने अपनी लाइफ़ में फीलिंग्स को क्रिएट करना सीखा। आप अपनी विजुअलाइज़ेशन की प्रैक्टिस के लिए और फीलिंग्स के लिए उस जगह को विजुअलाइज़ कर सकते हैं जहाँ पर कभी आप घूमे हो। जहाँ पर आप ऑलरेडी घूमे हो और आपको वो जगह बहुत पसंद हो, तो उस जगह में आप अपनी इमेजिनेशन में काफ़ी अच्छे से फीलिंग्स को क्रिएट कर पाओगे। और ग्रैटिट्यूड भी उस इंसान के लिए फ़ील करो जिसे आप ऑलरेडी पसंद करते हो। यानी जहाँ आपका रिलेशन ऑलरेडी अच्छा है, वहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कीजिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करते हैं इस वजह से कि उनका रिलेशनशिप सामने वाले पर्सन से ठीक हो जाए, और उस पर्सन के बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखते हैं, जबकि उनकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आया होता है। इस जगह में काम आते हैं पॉज़िटिव एस्पेक्ट। इस पॉज़िटिव एस्पेक्ट में आप उस पर्सन के बारे में ज़रूर लिखते हो, लेकिन उसके बारे में कुछ भी गलत चीज़ नहीं लिखते हो। यानी अगर वो पर्सन आपको गुस्सा दिलाता है, तो वो चीज़ आप नहीं लिखते हो। आप बस ये चीज़ लिखते हो कि जो उस पर्सन में ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी है, और अगर उस पर्सन में अच्छी क्वालिटी है तभी आप उसमें उस चीज़ को लिखते हो, अदरवाइज़ उस चीज़ को नहीं लिखना होता है। मोस्टली लोग पॉज़िटिव एस्पेक्ट में भी इस गलती को काफ़ी ज़्यादा करते हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही मोस्टली लोग एक चीज़ की गलती काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें बदलने की नहीं, हमारी लाइफ़ में क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर आप अलाइनमेंट को क्रिएट करोगे, तो आपकी रेजिस्टेंस ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाएगी। आप मनी और अबंडेंस को क्रिएट करोगे, तो पॉवर्टी आपकी लाइफ़ में से ऑलरेडी चली जाएगी। सेल्फ लव को अपने अंदर क्रिएट करोगे, तो आपकी लाइफ़ में जितने भी रिलेशनशिप आप चाहते हो, जिससे भी आप रिलेशनशिप चाहते हो, उस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे ईज़िली। लेकिन मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि रिलेशन में जो चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाले पर्सन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ना तो इसे आपको करना चाहिए, ना तो ये आपसे होगा। क्योंकि हमारा कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन के हाथ में नहीं होता, हमारा कंट्रोल अपने ऊपर होता है। हम अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम जिस तरह से अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को क्रिएट करेंगे, उसी तरह से सामने वाले पर्सन भी हमारी लाइफ में हमारे साथ उस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस रहेगा। यानी अगर आपसे कोई पर्सन गुस्सा करता है, तो आप इस चीज़ पर फ़ोकस मत कीजिए कि वो पर्सन आप पर गुस्सा कर रहा है। आप इस चीज़ पर पहले फ़ोकस कीजिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या फीलिंग्स है जिसकी वजह से कोई दूसरा पर्सन मुझे गुस्सा कर रहा है। मैं ऐसी कौन-सी वाइब्रेशन दे रहा हूँ कि कोई पर्सन मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा है, या मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है। मैं मेरे अंदर ऐसी किस
चीज़ की रेजिस्टेंस है जो मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इन चीज़ों को अगर आप पूछोगे तो आप इज़िली अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा फ़ोकस आप अपनी अलाइनमेंट पर रखिए। क्योंकि अलाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप होते हो तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम हायर वाइब्रेशन में रहते हो। आप मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फ़ील कर रहे होते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस वाली फीलिंग में होते हो। और जो आप होते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। इस तरह से करके अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे तो धीरे-धीरे करके बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में चेंजेस होने लगेंगे और एक-एक करके लाइफ के सारे एस्पेक्ट सही होने लगेंगे। क्योंकि अगर आप देखा जाए मेरी पर्सनल लाइफ में तो मैंने किसी स्पेसिफिक चीज़ को एक करके मैनिफेस्ट नहीं किया। मैंने एक बार में अलाइनमेंट में आने पर ध्यान दिया और जब मैं अलाइनमेंट में आया उसके बाद जितनी भी मेरी डिज़ायर्स थी एक के बाद एक सारी पूरी होती गई। यानी मैंने बहुत ज़्यादा बैठ के कोई टेक्निक्स नहीं की और टेक्निक्स भी मैंने उसी तरह की जो मेरी लाइफ के पूरे एरियाज़ को कवर करे। यानी मैंने कभी मनी भी मैनिफेस्ट किया तो मैंने इमरजेंसी में इतना अमाउंट मैनिफेस्ट नहीं किया कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। मैंने बस अपना देखा इस बात को कि मुझे अपनी मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाना है ताकि मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। उसके लिए मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना शुरू किए और उसने मुझे उसी तरह से अच्छे रिजल्ट्स दिए। और जैसा कि हर शुरुआत में होता है कि शुरू में वाइब्रेशन हाई होती है फिर अचानक से लो हो जाती है। तो मेरे साथ भी उस तरह से हुआ था मनी की वाइब्रेशन में भी। तो उसी तरह से मैं उस चीज़ को लिखता गया। लिखते-लिखते वो मेरी मतलब वाइब्रेशन कांस्टेंट होने लगी, तो मेरी लाइफ में पैसे भी कॉन्स्टेंटली आने लगे और इसी तरह से लाइफ के हर एक एस्पेक्ट मेरे ठीक होने लगे। अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से स्टक फ़ील कर रहे हो, तो आपको मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा उस चीज़ में हेल्प करेंगी। लेकिन आपको अपनी अलाइनमेंट पर खुद भी उस चीज़ के लिए काम करना होगा। और उसके अलावा अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हो या फिर आप सब्लिमिनल पर्सनली चाहते हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।